आपको छोटा सा एग्जांपल, यही क्वेश्चन देखो, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया चीज। एनर्जी का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है क्या, E = mc स्क्वायर, कभी सुना है ये फॉर्मूला? यस सर। तो बस वही फॉर्मूला अप्लाई करना था, E = mc स्क्वायर का, कुछ नहीं था इसमें। मास की वैल्यू रखनी थी, ग्राम में है तो ग्राम को केजी में कर लो, डिवाइडेड बाय 1000, ग्राम को केजी ग्राम में दिया है ना तो केजी में कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। सी की वैल्यू कितने लेते हैं? यस, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर स्क्वायर कर दो, हो जाएगा, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने 7 क्वेश्चन करके दिखाया आपको। 7 क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर सकते थे उसको, अगर फॉर्मूलेज याद हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये नहीं याद है कि J क्रॉस I K क्रॉस J कितना होता है तो फिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आई थिंक छोटी छोटी बातें तो याद होना चाहिए, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं E = mc स्क्वायर लगाना। तो आप देखिए 45 में से 7 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे करके दिखाया आपको। तो ऐसा नहीं है, इजी होता है, लेकिन एक्यूरेसी चाहिए होता है ना थोड़ा सा, मतलब आप पढ़ के जाइए सब कुछ। वो दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ ए सिलेबस, वो आपके सिलेबस के हर कॉर्नर से क्वेश्चन पूछेंगे। वो सिग्निफिकेंट फिगर से भी पूछेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से भी पूछेंगे, वो E = mc स्क्वायर से पूछेंगे, वो क्रॉस प्रोडक्ट भी पूछेंगे, वेक्टर से भी पूछेंगे, वो सब इन्वॉल्व करेंगे। तो दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ योर सिलेबस। मेडिकल में ये प्रॉब्लम होता है कि फिक्स नहीं रहता है कि हर कॉर्नर से क्वेश्चन पूछते हैं। So it's a जैसी शायद आप कोई और क्वेश्चन, आपने एटम्स वगैरह पढ़ा है? अच्छा, केमिस्ट्री में एटम्स पढ़ा होगा ना? ये देखिए, ये तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया होगा, 10th में ये क्वेश्चन किया होगा। 174 आपने 10th में किया है कि नहीं किया है? आपने किया हुआ है, आप कहेंगे हमने नहीं किया है, नहीं आपने किया है, ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा है ना। बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? ग्रेविटेशन चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक है? अच्छा, तो आपको मालूम है कि सरफेस पे जी का फॉर्मूला क्या होता था? G = gm/r², मालूम है ना? और हाइट पे क्या होता था? हाइट पे होता था gm/r+h²। वो वेट का रेशियो पूछ रहा है बेटा, वेट कुछ भी नहीं होता है, वेट इज इक्वल टू mg। तो वेट का रेशियो पूछ रहा है तो तुम g का रेशियो ले लो, तो g का रेशियो ले लो, जस्ट आई एम डूइंग हियर। तो gh/g रेशियो ले लो दोनों का, gm कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? r/r+h²। पुट द वैल्यूज। सरफेस पे कितना है? 72। आप कहेंगे जी का क्यों ले रहे हैं? अरे वेट इज प्रोपोर्शनल टू जी ना, चलता है बेटा। इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ अर्थ कितना था? 6400 ना। रेडियस ऑफ अर्थ याद है? 6400 किलोमीटर। 6400, अच्छा नहीं वैल्यू रख देते हैं। हाइट इज इक्वल टू हाफ द रेडियस, हाइट इज इक्वल टू हाफ द रेडियस, तो r+r/2 हो जाएगा, हाफ द रेडियस। तो gh/72 r² अपॉन ये क्या हो जाएगा? 3r/2 होल स्क्वायर। तो gh/72 इज इक्वल टू r² चला जाएगा, 4/9 आ जाएगा, ठीक है? 9 8 जा 72, तो 8 4 जा 32 आ जाएगा, 32 न्यूटन आ जाएगा। 32 कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले से आपको याद होने चाहिए बस, ठीक है? 32 कुछ जी का फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, आपने ये 10 में पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन में, या कुछ बच्चों ने 9 में पढ़ा होगा, सॉरी 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा होगा। सरफेस पे r² होता है, हाइट पे gm/r+h। आप कहेंगे वो तो वेट की बात कर रहा था, वेट इज प्रोपोर्शनल टू जी ना। वेट क्या होता है? mg। तो जो जी में चेंजेस होंगे वही तो वेट में चेंजेस होंगे, तो वो वेट का रेशियो करने की जगह तुम जी का रेशियो ले लो, और क्या। इज इट क्लियर? इन दिस वे यू कैन डू इट। तो जस्ट बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी टेक, आपने शायद कुछ और भी पढ़ा होगा, एक इसमें से देखते हैं क्या पढ़ा होगा इसमें। जस्ट हियर लेट मी चेक इट। जैसे assume the electron is accelerating,
ठीक है, इसमें तो मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा है, ज्यादा गिटार स्ट्रिंग नहीं, लाइट, ये क्या है, ये तो ये क्वेश्चन क्या है? जूल में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चेंज करना है। मैंने आपको रिलेशन बताया था, किसी अपने नोट्स टर्न करके देखो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कैसे चेंज करते हैं। जब मैं यूनिट्स पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था एनर्जी के सबके यूनिट्स लिखवाए थे, जब मैंने लाइट ईयर और ये सब लिखवाया था ना, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, व्हाट इज लाइट ईयर, व्हाट इज 1 पाउंड कितने का होता है, ये सब बताया था ना, 1 क्विंटल कितने का होता है। वो देखो वहां पे जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है, चेक करो नोट्स को मेरे, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है, यूनिट्स में लिखवाया मैंने, जहां पे यूनिट्स पढ़ाया था वहां पे मैंने लिखवाया हुआ है जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है। जहां पे लाइट ईयर लिखवाया था ना, व्हाट इज 1 लाइट ईयर, उसी के आगे मैंने लिखवाया था। जब कैन यू चेक इट, अपने नोट्स टर्न करके देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने यूनिट्स पढ़ाया था, यूनिट्स, प्रसन्ना फर्स्ट लेक्चर तुम्हारा, फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर, आपका आवाज कट रहा है। आवाज जा रहा है मेरा? Yes, sir. मिल गया. मिल गया, क्या रिलेशन है? 1 जूल इज 1 इक्वल, electron volt is equal to नहीं सर, मेरा जा रहा 1.6 नेट into 10 raised to minus 19 joule. हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 raised to minus 19 जूल। अब बताओ तुम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करोगे? ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में, तो जूल में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करेंगे आप? जूल में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करेंगे? एनर्जी इज गिवन बेटा, एनर्जी गिवन है 10 raised to minus 20 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे बाय इसको डिवाइड करेंगे बाय 1.6 10 raised to minus 19। नियरली पूछा है तो ये 20 है, ये माइनस 19 है, तो कितना आएगा? नहीं क्या कर, हाँ माइनस 19, तो कितना हो जाएगा? 10 raised to minus 1 डिवाइडेड बाय 1.6 16, तो ये 1/16 आ जाएगा, इट बिकम 0.6। कुछ नहीं करना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना था। सॉरी, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना था। ये रिलेशन मैंने फर्स्ट, जब यूनिट्स पढ़ा रहा था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आपने देखा कि आपको ना इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा कलेक्ट करके रखनी पड़ेगी। सो बिल्कुल जैसे घबराइएगा नहीं, हो जाता है, आप पढ़ के जाएंगे ना, तो यू कैन एबल टू डू इट। और आई थिंक शायद आप आपने ज्यादा नहीं पढ़ा इसमें। Sir, 0.06 होगा ना? 0.06, हाँ 0.06 आएगा, थैंक यू, 0.06 आएगा, यस, क्योंकि हाँ यस 0.06 आएगा। ठीक है, गॉट इट। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करें हम लोग, बॉयज एंड गर्ल्स। आई थिंक इसमें तो काफी टाइम इसमें चला गया। कुछ और क्वेश्चन रह गया क्या? एक मिनट, सिलेंडर, वेट, वायर, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं तो पढ़ा ही नहीं है। रेशियो टेम्परेचर, फाइंड द, हाँ ये बताओ जरा, ये तो केमिस्ट्री में तुमने एटम्स पढ़ा है, बॉयज एंड गर्ल, केमिस्ट्री में एटम्स पढ़ा है? Yes, sir. इसका आंसर बोलो, एटम्स पढ़ा है ना, इसका आंसर बोलो, ये दिस वन। बोर्स मॉडल पढ़ा है आपने? Sir, 1 option A. किसके लिए वैलिड नहीं है बोर्स एटम? हाँ, बोर्स इट इज एप्लीकेबल, सर ने बताया कि एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम, इट इज वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ड्यूटेरियम में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इट्स रॉन्ग वन। इसमें एप्लीकेबल होगा, इसमें नहीं होगा, तो नॉट वैलिड मतलब, तो इसमें क्या करना था? इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, पढ़ना था, टिक करके आगे निकल जाना था। सो आपको समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं?
बहुत मुश्किल नहीं होता है पेपर। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं हो, बोल रहा है बस बोर्ड्स मॉडल 4 मार्क्स आपको मिल गए, 4 मार्क्स। बोर्ड्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सर आपकी आवाज एटम। कट रही है सर। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा चलो, अब आ रही है आवाज। एक्चुअली बार बार क्या होता है ना, मेरा मोबाइल से कनेक्टेड है। अब क्या है, कोई भी कॉल करता है, कॉल तो मैं कट कर देता हूँ, लेकिन जब कॉल करता है ना तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है नेटवर्क। नाउ गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. हाँ, तो ये 180 क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर बहुत इजी होता है, मतलब एटलीस्ट 50% यू कैन डू इजिली। अगर आप पढ़ के गए हो, सारे फॉर्मुलेज याद हैं, 50% आप कर लोगे आराम से, कोई इश्यू नहीं होगा उसमें। प्रॉब्लम तब आता है जब बिल्कुल पढ़े, क्या है ना, एक तो कुछ एकदम से बच्चों के ऊपर वो बैठ गया है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता है, फॉर्मुलेज याद है तो क्या डिफिकल्ट है? ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट टाइप ऑफ पेपर दिस ईयर। ये पेपर मैं आप लोग को, अच्छा ठीक है, सेंड कर देता हूँ। उसमें क्या कहते हैं ग्रुप में, ये 2000 इसका है, क्या कहते हैं, इसी दिस ईयर ओनली। इज इट क्लियर? अच्छा, सो सर इसका पीडीएफ भेजो ना इसका। इसका मैंने बच्चे से वो मांगा था, तो उसने ऐसी स्नैप लेके मुझे भेज दिया। ओके सर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? वेयर वी आर? ये यार दिख ही नहीं रहा है क्या? हाँ हाँ, यहाँ पे थे। जैसे आइए वापस आते हैं अपने डायग्राम पे। व्हाट इज गोइंग हियर? एक सेकंड बेटा। एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। अच्छा चलो वापस आते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लिया सबने ये वाला? अच्छा, बॉस कैन यू सी दिस डायग्राम ना, बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. अच्छा Yes, ठीक है, sir. वापस आते हैं। अच्छा, जस्ट सी दिस मास। टू फोर्स आर एक्टिंग दिस मास, वन टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर है, ये सेंटर है, एंड अदर अवे फ्रॉम द सेंटर। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए जो सेंटर की तरफ डोमिनेट करता है, सेंटर की तरफ डोमिनेट करता है? इज इट क्लियर? नाउ सो नेट फोर्स, लेट्स से दिस पॉइंट इज P। यहाँ पे कोई पॉइंट P डायग्राम में ठीक करो, पॉइंट P कर लेना और इसको वेलोसिटी V कर लेना। एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज V। सो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर T माइनस mg cos थीटा। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होगा? T माइनस mg cos थीटा। act as a centripetal force, act as a centripetal force। तो नेट फोर्स जो T माइनस एम जी कॉस थीटा है, एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब T माइनस एम जी को एट पॉइंट P, एट पॉइंट P मेंशन कर लेना डायग्राम में, जैसे पॉइंट P, और पॉइंट P पे वेलोसिटी क्या बना लेना, V बना लेना, वेलोसिटी एट पॉइंट P। हाँ, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब हम लोग T माइनस एम जी कॉस थीटा को क्या ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या सॉल्व कर रहे हो यार? सम सॉल्व कर रहे क्या है? नहीं, क्या कट गया था क्या कनेक्शन आपका? हाँ वो बीच में ही गया था। नहीं नहीं, हमने अब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ये। अच्छा फिर से बोल रहा हूँ, ये डायग्राम है आपका, डायग्राम में ठीक है, और ऐड करो। यहाँ पे जहाँ पे मास है वहां पे पॉइंट P लिखो, मेक इट P।
कर गया पूरा, मेक इट पी हियर। हाँ सर। पॉइंट पी उसका वेलोसिटी बना लो v, ठीक है, v बना लो वेलोसिटी। सो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे पॉइंट p है और वेलोसिटी बना लिया हमने v। तो एट पॉइंट p व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या लग रहा है, सेंटर की तरफ t लग रहा है, और सेंटर से अवे क्या लग रहा है mg cos थीटा, सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है t, सेंटर से अवे लग रहा है mg cos थीटा। तो t माइनस mg cos थीटा, t जो सेंटर की तरफ होगा वो डोमिनेट करेगा, जो सेंटर की तरफ होगा वो डोमिनेट करेगा, तो t माइनस mg cos थीटा एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। जो t माइनस mg cos थीटा जो सेंटर की तरफ होता है वो डोमिनेट करता है, तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन रेडियस। और ये जा क्यों नहीं रहा, t माइनस mg cos थीटा इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो t क्या हो जाएगा, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos theta. This is equation number 1. Copy on this one. Just a minute. Screen ऊपर करें। Okay. Once you complete, just inform me. Done, sir. अच्छा. See, okay. सर्कुलर मोशन में जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है वो डोमिनेट करता है। अब इसको देखो, जस्ट सी दिस वन। एक मिनट, बहुत आवाज आ रही है। हाँ प्रियंका, हाँ जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मास है, इधर लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट लोवेस्ट पॉइंट। तो ये बताओ लोवेस्ट पॉइंट पे वेट किधर होगा, लोवेस्ट पॉइंट पे वेट किधर होगा, डाउनवर्ड। वेट किधर होगा, डाउनवर्ड mg। और लोवेस्ट पॉइंट पे वेट अगर डाउनवर्ड होगा तो टेंशन किधर होगा, टेंशन तो टुवर्ड द सेंटर होगा ये।
हाँ लोवेस्ट पॉइंट की बात हो रही, ठीक है। सो जो सेंटर की तरफ, अच्छा वेलोसिटी क्या है, वी एल एल फॉर लोवेस्ट पॉइंट। तो जो सेंटर की तरफ होता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, T माइनस एम जी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या हो जाएगा, T माइनस एम जी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर, लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमने क्या लिया, वी एल। अच्छा टेंशन इसको लोवेस्ट पॉइंट रखो एल, छोटा सा एल लगा दो, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट, जस्ट सी देख लो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कैसे मिलता है। सर इतना ही आज। चलो अच्छा इतना ही कर लो तुम लोग। एल फॉर लोवेस्ट पॉइंट, तो मैंने टेंशन में भी एल लगा दिया है, वेलोसिटी में भी एल लगा दिया है। इसका मतलब टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दिस इज द फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 2। सर ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखा तो भी चलेगा? हाँ बच्चा, आवाज साफ नहीं ये है बेटा। फॉर्मूला हाँ ये फॉर्मूला ये आपका, फॉर्मूला ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, टेंशन आपको लोवेस्ट पॉइंट पे चाहिए, जब वो नीचे आ जाता है ना बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे, देन यू टू कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, देन यू यूज दिस फॉर्मूला। तो न्यूमेरिकल आएगा तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो व्हाट इज द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो मैं सबके में एल लगा दे रहा हूँ, एल मतलब लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो आज वो टाइम हमारा डिस्कशन करने में चला गया, कोई बात नहीं, हम कल से इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करिए, पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो आप एक काम करिए, लेवल 1 तैयारी, लेवल 1 हमने शायद हमने कहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिया, 30 या 31 तक कर लिया था लेवल 1, जस्ट चेक इट। और लेवल 1 हम स्टार्ट करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ना देख के आइएगा फॉर्मुलेस वगैरह क्या है, कैसे करना है लेवल 1। आई थिंक 30 क्वेश्चन तक we did up to question number 30। Yes, Okay? sir. अच्छा उसके बाद कल 31 से स्टार्ट करेंगे, इसको पहले कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ओके। चलो बाय, Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Bye. थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय।